दोस्तों चंद्रयान 3 अब चांद के ऑर्बिट में एंट्री मार चुका है। कुछ ऐसे सिग्नल इसरो को भेज दिए हैं कि दुनिया चौंधिया गई है, क्योंकि पहली बार एआई वाली जाबड़ तकनीक तूफान मचा रही है। दोस्तों भारत का ये यान तय टारगेट और तय वक्त से बहुत आगे चल रहा है। जल्द ही ये लैंड भी करने वाला है। लेकिन इसी दौरान दोस्तों जो बात शायद इसरो ने भी नहीं सोची थी वो अब सामने आ चुकी है। चंद्रयान 3 के लिए दोस्तों चंद्रयान 2 वो करामात कर चुका है कि सुनकर के इसरो वैज्ञानिकों के भी खुशी के मारे आंसू निकल चुके हैं। दोस्तों यकीन मानिए ये खबर आपके लिए भी बहुत ज्यादा जानदार होने वाली है। आपको भी ये बाग बाग कर देगी। दोस्तों इस वक्त आपके लिए बहुत ही शानदार और बड़ी खबर है जो दोस्तों करोड़ों भारतीयों को हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व करने के लिए मजबूर कर देगी। और दोस्तों ये भारत की स्पेस एजेंसी की काबिलियत पर भी आपको फक्र करने के लिए मजबूर करेगी, क्योंकि दोस्तों भारत की सुपर संस्था इसरो ने आपको खुश होने का एक और बड़ा मौका दे दिया है। मौका भी ऐसा कि जिस मिशन को दुनिया फेल बताने लग गई थी, जिस मिशन को आखिरी वक्त में आंखों से ओझल होते हुए आपकी और हम सभी की उम्मीदें जवाब दे चुकी थी, दोस्तों वो चंद्रयान 2 एक बार फिर से क्रांतिकारी जानकारी के साथ में दुनिया के सामने उठ खड़ा हुआ है। तो दोस्तों चंद्रयान 3 से पहले ही ये बड़ी खबर आ चुकी है जो सबको हैरान कर रही है। चंद्रयान 3 ही नहीं, चंद्रयान 2 ने अब मचा दिया है कोहराम। चांद पर भारत के सबसे बड़े योद्धा ने कर डाली करामात। जिस खोज के लिए अमेरिका था बेचैन, जिसके लिए चीन लगा रहा था दिन रात, उस सोडियम पर चंद्रयान 2 ने पहली बार दी सबसे बड़ी गुड न्यूज। तो चंद्रमा के बाहरी वातावरण में खोज डाली ऑर्गन 40 गैस। चांद पर पानी और बर्फ खोजने के बाद इसरो का बड़ा कमाल। दोस्तों 7 सितंबर 2019 के दिन एक खबर सुनी थी कि चांद पर गया हमारा यान फेल हो गया है। और दोस्तों अब आप सुन रहे हैं कि भारत का चंद्रयान 3 चांद से बस 1437 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और इसी दौरान भारत के दुश्मन हमारे पहले वाले यान यानी कि चंद्रयान 2 की कामयाबी जानकर के ही छटपटाने लग गए हैं। चीन की तो चूल्हे हिल चुकी हैं, क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 2 ने वो करामात कर डाली है जिससे पूरी दुनिया में तहलका मच चुका है। मैं आपको इस बड़ी खबर से रूबरू करवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि चंद्रयान 2 ने एक और ऐतिहासिक कामयाबी गेन की है। दरअसल दोस्तों इसरो ने जिस ऑर्बिटर को केवल 1 साल के लिए डिजाइन किया था, उसने इतना सारा ईंधन अपने अंदर बचा लिया कि ये साल 2026 तक लगातार काम कर सकता है। दोस्तों ये ऑर्बिटर इसरो से लगातार कनेक्ट है और चंद्रयान 3 की हर इंफॉर्मेशन को लगातार शेयर कर रहा है। दोस्तों इस ऑर्बिटर में कई पेलोड्स लगे हैं जो इस वक्त भी भूचाल मचाए पड़े हैं। ये चंद्रमा की कक्षा में ही न केवल चांद की सतह बल्कि हमारे चंद्रयान 3 की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींच रहा है, हर कुछ चीजें बता रहा है। साथ ही चांद की सतह पर कौन से मिनरल्स मौजूद हैं, सूरज से आने वाली किरणों की तीव्रता कितनी है और किस जगह पर चंद्रयान 3 को एग्जैक्टली लैंड करवाना है, उस लैंडिंग साइट की पोजीशन क्या है, वहां क्या कुछ घटित हो रहा है, इन तमाम बातों के साथ ही दोस्तों चांद पर पानी की खोज भी इसी ऑर्बिटर ने की है। दोस्तों चंद्रयान 3 के साथ propulsion मॉड्यूल भेजा गया है जो लैंडर और रोवर के बीच में संपर्क स्थापित करेगा। लेकिन दोस्तों किसी वजह से अगर इस लैंडर का संपर्क इसके साथ में टूट जाता है तो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर वहां पहले से ही मौजूद है, वो इससे कनेक्ट रहेगा। मतलब दोस्तों चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर चांद की सतह से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा वो लैंडर को भेजेगा। लैंडर इन जानकारियों को propulsion मॉड्यूल के पास भेजेगा जो इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से संपर्क में है। यानी कि propulsion मॉड्यूल में कोई भी गड़बड़ी आ जाती है तो ये ऑर्बिटर दोस्तों वहां पर काम करना स्टार्ट कर देगा और रोवर से जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी वो सीधे इसरो के पास में पहुंच जाएंगी और दोस्तों यहां पर इनको डिकोड किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले ही चंद्रयान 2 ने एक और बड़ी करामात कर दी है कि नासा ही नहीं बल्कि रूस से लेकर के चीन की स्पेस एजेंसियां भी अब हैरान परेशान हो चुकी हैं, क्योंकि करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करके भी जो काम वो नहीं कर पाए, इसरो के चंद्रयान 2 ने फेल होने की घटना के बाद भी वो काम कर दिए हैं। दोस्तों ये चंद्रयान 3 से पहले ही इसरो का डंका बजा रही हैं, तो फिर आखिर चंद्रयान 2 ने चांद पर ऐसा क्या कर दिया है कि सबके होश उड़ गए हैं। और दोस्तों अब इसरो का कहना है कि चांद पर हुई खोज के बाद उम्मीद की जा रही है कि इससे चंद्रमा के आसपास और बाहरी प्रजातियों को समझने में बड़ी मदद मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज तक कहा जाता था कि चंद्रमा की सतह पर कोई वायुमंडल नहीं है, कोई गैस वहां मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों चंद्रयान 2 ने
चंद्रमा के आयोनोस्फीयर में प्लाज्मा डेंसिटी को फाइंड कर लिया है। ये बड़ी खोज इसलिए है क्योंकि अब तक कहा जाता था कि चंद्रमा के पास तो कोई गैस भी मौजूद नहीं है। हालांकि दोस्तों, प्लाज्मा डेंसिटी का मतलब है कि वहां पर गैस के कण मौजूद हैं। इसरो ने बाकायदा कहा है कि उसके चंद्रयान 2 ऑर्बिटर को चांद के बाहरी वायुमंडल में ये महत्वपूर्ण गैस मिल चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों, चंद्रयान 2 के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 के उपकरणों ने चंद्र एग्जोस्फीयर यानी कि बाहरी वायुमंडल में ऑर्गन 40 गैस का पता लगाया है। दोस्तों, इसरो के मुताबिक ऑर्गन 40 गैस चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद पोटेशियम 40 के रेडियो एक्टिव विघटन से पैदा होती है। इसके साथ ही दोस्तों, ये खोज इसलिए भी अहम है क्योंकि अपोलो 17 और LADE मिशनों ने चंद्रमा के बाहरी वायुमंडल में ऑर्गन 40 गैस की मौजूदगी का पता लगाया था, लेकिन वो खोज चंद्रमा के निकट भूमंडलीय क्षेत्र तक ही सीमित थी। इसके साथ ही दोस्तों, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर मौजूद एक लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने सौर प्रोटॉन घटनाओं का भी पता लगाया है, जो अंतरिक्ष में इंसानों के लिए विकिरण जोखिम को काफी बढ़ा देती है। दोस्तों, इसरो ने बताया है कि इस उपकरण ने कोरोनल मास इजेक्शन का पता भी लगा लिया है, जो आयनित सामग्री और भूचुंबकीय क्षेत्रों की एक शक्तिशाली धारा है और कुछ दिनों बाद धरती पर यह पहुंचती है। इसे भूचुंबकीय तूफान आते हैं और ध्रुवीय आकाश में प्रकाश पैदा होते हैं। दोस्तों, अब इसरो ने चंद्रमा पर एक और बड़ी ऐतिहासिक घटना का पता लगाया है, बड़ी कामयाबी गेन कर ली है और पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की खोज कर दी है। यानी दोस्तों, जो सोडियम धरती के ऊपर बैटरियों में इस्तेमाल होता है, वो अब चांद पर खोजा गया है। मतलब दोस्तों, ये बहुत बड़ी खोज है। दोस्तों, इसरो की ये खोज और ये मिशन अब चंद्रमा की सतह पर मिशन भेजने का अंबार लगा देगा। इसरो ने अपनी खोज के बारे में कहा है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग कर ली है। दोस्तों, इस खोज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोडियम की मैपिंग करने के बाद अब चंद्रमा पर सोडियम की मात्रा कितनी है, इसका पता लगाने का रास्ता खुल चुका है। दोस्तों, इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 2 के लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर को इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर में बनाया गया है और उसकी उच्च संवेदनशीलता और प्रदर्शन की वजह से सोडियम लाइन को स्पष्ट तरीके से खोज लिया गया है। दोस्तों, इसरो ने कहा है कि अगर सोडियम चंद्रमा पर मौजूद खनिजों का एक हिस्सा है, तो फिर इन सोडियम अणुओं को सौर ऊर्जा या फिर अल्ट्रावायलेट किरणों के जरिए काफी आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। दोस्तों, इसरो ने लगातार ये खोजें कर ली हैं, जिनके बाद में अब दुनिया भर में तूफान मच चुका है, क्योंकि इसरो वहां पर पानी की खोज कर चुका है। वहां पर दोस्तों हाइड्रोक्सिल कणों का पता लगाया जा चुका है। इसके साथ ही दोस्तों वहां पर रेडिएशन का पता भी इसरो ने लगाया है। लिहाजा अब चंद्रयान 3 बहुत खास होने वाला है, क्योंकि चंद्रयान 3 के अंदर इससे भी ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट भेजे गए हैं। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों को लेकर के इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।